हरे कृष्णा। तो परिवर्तन यूट्यूब चैनल की ओर से आप सबको नए साल 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको पता है कि 2024 जाने वाला है ना, और 2025 आने वाला है। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो हम वैदिक जो धर्म है हमारा, सनातन वैदिक धर्म, हिंदू धर्म जो है, तो इसका जो नया साल है वो जनवरी में स्टार्ट नहीं होता है ना, और ये लॉजिकल भी नहीं है क्योंकि कितनी कड़ाके की ठंड होती है ना। तो शुभकामनाएं देने का कोई टाइम है नहीं, लेकिन क्योंकि सारा विश्व सेलिब्रेट कर रहा है, क्योंकि हम सब गुलाम रह चुके हैं अंग्रेज़ों के, है ना। और तो पूरा जो विश्व है वो लगभग जो है गुलाम रह चुका है अंग्रेज़ों का। तो जो क्रिश्चियनिटी का जो नया साल है वो स्टार्ट हो रहा है कब? 1 जनवरी 2025 से ना। और हमारा जो हिंदुओं का जो है जो नया साल स्टार्ट होता है वो होता है चैत्र मास ना, चैत्र मास की प्रतिपदा से। तो हम देखते हैं कि लोगों को जो है बहुत ही करेज होता है कुछ भी नई चीज़ों को सेलिब्रेट करने का, है ना। जैसे नई चीज़ें कैसे, अगर कोई नई कार लेता है तो बहुत ही अच्छी उसकी स्टार्टिंग हो तो उसके लिए पूजा करता है उसकी, है ना। कोई नई नए कपड़े पहनता है तो उसको कोई किसी अच्छे ओकेज़न पे पहनता है, या फिर अगर मतलब नए लोग मिलते हैं ना, और कुछ भी नई चीज़ें होती है तो उसको अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, उसको अच्छे से वेलकम किया जाता है। इसी प्रकार से ये जो नया साल स्टार्ट हो रहा है 2025, इसके लिए भी लोग जो है तरह तरह की तैयारियां करते हैं कि इसको कैसे इसे हम सेलिब्रेट करें, है ना। तो तो बताया जाता है कि चैत्र मास में हमारा नया साल स्टार्ट हो रहा है, तो भाई आप लोग तो भक्त हो, आप तो जानते हो आप क्यों नए साल को 1 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हो, है ना। तो इसके लिए क्या हम बता सकते हैं कि जैसे जो हमारे भगवान हैं श्री कृष्ण, तो उनके बारे में ब्रह्मा जी कहते हैं आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, कि जो भगवान है वो नव यौवन हमेशा ही जो है नए रहते हैं। तो इसी प्रकार जो उनके भक्त हैं वो उनको हमेशा नव युवक की तरह देखते हैं। तो इस प्रकार से जो है, और हमें क्या चाहिए, हमें तो बहाना चाहिए, है ना। हमें तो बहाना चाहिए भगवान का कीर्तन करने का, नाचने गाने का भगवान के लिए, है ना, और अदर सेलिब्रेशंस करने का और प्रचार करने का लोगों को। ये जो भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, कैसे लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। तो इसके लिए चाहे हमें नया नया साल 1 जनवरी को बनाना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम बना सकते हैं ना। तो लोग जो है नया साल बना रहे हैं, तो जो इसको अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हैं उनके लिए मैं कुछ बताना चाहूँगा कि हम कुछ भी नई चीज़ें लेते हैं या कुछ नया साल आ रहा है तो हमें कुछ रिजोल्यूशन लेना चाहिए। रिजोल्यूशन, सॉल्यूशन, तो रीसोल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो पिछले साल जो हमारे कार्य नहीं जो हमारे कार्य नहीं हो पाए, है ना, जो जिनको हम अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाए, तो उनको फिर से रीसॉल्व करने का जो है टाइम आ गया है नया साल। तो एटलीस्ट हम रिजोल्यूशन ले सकते हैं। और सबसे अच्छा रिजोल्यूशन क्या हो सकता है कि हम जो पिछले साल हमने गलतियाँ की है, बहुत सारी गलतियाँ की है, तो इस साल कम से कम हम वो ना दोहराए, है ना। और जो हमने पिछले जो साल है, जितने हमने, सपोज आपकी एज 25 साल है, तो पिछले 25 साल जो है पशुओं की तरह हमने जी लिया, है ना। पशुओं की तरह जो है हम वही खाते पीते सोते रहे हैं। तो ये जो नया साल आ रहा है, कम से कम इसमें हम जो हमारे जीवन है, इसका जो वास्तविक उद्देश्य है, कम से कम हम वो जानने का प्रयास करें ना। तो गीता में बताया गया है, और श्रीमद् अन्य अगर वैदिक ग्रंथों को आप अगर देखेंगे, तो उसमें बताया गया है कि हमारे जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है वह ब्रह्म जिज्ञासा, कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा वास्तविक घर कहाँ है, मेरा वास्तविक उद्देश्य क्या है, मैं दुख क्यों झेल रहा हूँ। तो ये चीज़ें अगर मन में नहीं आती तो नया साल बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो रोज़ ही वो सूर्य उदय होता है, रोज़ ही सूर्य अस्त होता है। 1 जनवरी को भी सूर्य उदय होगा और सूर्य अस्त होगा, कोई कुछ नया नहीं होगा। लेकिन एक अगर आप उसको नया साल मना रहे हो, है ना, तो उसको इस तरीके से देखें कि मैं कैसे यहाँ पे पॉजिटिव चेंजेस ला सकता हूँ अपनी लाइफ के अंदर, है ना। और अभी जो है इस नए साल में जो है मेरी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग कितनी हुई है, कितना मैं जागा हूँ, मैं मेरा वास्तविक जो उद्देश्य है मैं उसके कितने करीब हुआ हूँ, है ना। मैं उससे दूर नहीं, मेरे को दूर नहीं जाना उससे। अगर आप फिर से वो नया साल वही डीजे चला के या मौज मस्ती करके ये वाइन्स के साथ, है ना, कसिनोज में, या फिर उल्टी सीधी जगहों पे अगर फिर से आप मनाना चाहते हैं, तो आपके लिए कोई हैप्पी न्यू ईयर नहीं है। आपको वो नया साल मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग जो है वो समाज पे बोझ ही थे, बोझ ही रहेंगे, है ना। तो हमें क्या करना है, अपना ये जो नया साल है 2025, इसको अच्छे से मनाना है। तो इसकी स्टार्टिंग अच्छे से हो। आप जो है मंदिर में जा सकते हैं, भगवान से प्रे कर सकते हैं कि हे प्रभु, हमारा हमारा जो पिछले दिन है वो सब ऐसे ही चले गए, तो कम से कम अब जो ये नया साल आ रहा है इसमें हम क्या करें, आपकी तरफ और अग्रसित हों, है ना।
और इसी के साथ आपको फिर से नए साल 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।